नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद हम सबकी जिंदगी से जुड़े सवाल पे बात करेंगे। वो सवाल है कि हमेशा वाली खुशी, लास्टिंग हैप्पीनेस, आखिर इतनी मुश्किल क्यों लगती है? इसका जवाब हम जीवन विद्या के दर्शन के जरिए खोजने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सभी कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मतलब चाहत तो सिर्फ खुश रहने की है, फिर भी हमारी जिंदगी में चिंता, डर और दुख अक्सर ही अपनी जगह बना लेते हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या वजह है इसकी? देखिए, इस बात को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है। आप अंधेरे से लड़ नहीं सकते हैं ना। अंधेरे को भगाने के लिए आपको बस एक काम करना है, रोशनी जलानी है। जैसे ही रोशनी आती है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ठीक इसी तरह ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमें दुख से लड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अगर दुख से लड़ना नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि ये है क्या चीज? जीवन विद्या के हिसाब से दुख कोई बाहर से आने वाली ताकत नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की एक हालत है। और वो हालत क्या है? वो है खुद पर विश्वास की कमी। जी हाँ, विश्वास का अभाव। जब हमें खुद पर यकीन नहीं होता, तो यही कमी हमारे अंदर डर, चिंता और जलन बनकर बाहर आती है। ये सब तो बस लक्षण है, असल बीमारी तो विश्वास की कमी है। अच्छा, पर हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं कि अरे, अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती और मैं एकदम खुश रहता। समाज ने, फिल्मों ने, हर जगह हमें यही तो सिखाया है। पर क्या ये वाकई सच है? आइए देखते हैं कि ये सोच हमें कहाँ ले जाती है। इस दर्शन के मुताबिक लोगों को 3 तरह की हालतों में देखा जा सकता है। पहले हैं संपन्न दुखी। ये वो लोग हैं जिनके पास दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में हमेशा एक कमी का एहसास रहता है कि कुछ तो कम है। दूसरे हैं साधन विहीन दुखी। इनके पास साधन भी नहीं है और मन में कमी का भाव तो है ही। और फिर आते हैं तीसरे, साधन संपन्न सुखी। इनके पास अपनी जरूरत के मुताबिक साधन है और सबसे बड़ी बात, ये उसमें संतुष्ट महसूस करते हैं। तो यहां से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सिर्फ पैसों का होना खुशी की गारंटी बिल्कुल नहीं है। और यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं मानसिक दरिद्रता। ये फिजिकल गरीबी से बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आपको हमेशा ये महसूस होता है कि मेरे पास कम है, और चाहिए और चाहिए। और जानते हैं, यही कमी का एहसास समाज में फैले भ्रष्टाचार की असली जड़ है। इस मानसिक दरिद्रता को एक कहानी इतनी अच्छी तरह से समझाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे तालाब की जो असल में तो कभी था ही नहीं, वो सिर्फ कागजों पर मौजूद था। तो कहानी कुछ यूं है कि एक गांव को एक तालाब की जरूरत थी। एक सरकारी ऑफिसर ने फाइल बनाई, तालाब के लिए पैसा पास भी हो गया, और वो सारा पैसा गायब हो गया। तालाब कभी बना ही नहीं। कई साल बीत गए। एक नया अफसर आया, उसे वो पुरानी फाइल मिली। उसने देखा कि अरे, तालाब तो सिर्फ कागज पर है, जमीन पर तो कुछ है ही नहीं। तो केस को बंद करने के लिए उसने क्या किया? उसने एक और फाइल बनाई, इस बार उस कागजी तालाब को मिट्टी से पाटने यानी भरने के लिए। और उस काम के लिए जो पैसा आया, वो भी गायब हो गया। ये है मानसिक दरिद्रता का जीता जागता उदाहरण। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर पैसा हमें स्थायी विश्वास और खुशी नहीं दे सकता, तो फिर वो क्या चीज़ है जो दे सकती है? चलिए, अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ते हैं। इसे समझने के लिए एक और कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी है एक ऐसे कर्मचारी की जो अपने बॉस से बहुत ज्यादा डरता था। वो अपनी नौकरी में लगातार बेइज्जती और फ्रस्ट्रेशन महसूस करता था, और इसका असर उसकी पूरी फैमिली लाइफ पर पड़ रहा था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसे किसी काम से अपनी कुल संपत्ति का हिसाब लगाना पड़ा, और वो ये जानकर हैरान रह गया कि उसके पास करीब करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति है। उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। जानते हैं क्या हुआ? बस इस एक एहसास ने उसे पूरी तरह बदल दिया। अगले दिन जो इंसान डर में जीता था, वो एक नई अकड़ के साथ ऑफिस गया। उसने आत्मविश्वास से अपने बॉस का सामना किया, अपनी सीमाएं तय की और अपने परिवार के लिए अपना समय वापस हासिल कर लिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। उस कर्मचारी को जो मिला, वो सच्चा और स्थायी आत्मविश्वास नहीं था। उसे अकड़ मिली थी, एक ऐसा टेम्पररी कॉन्फिडेंस जो पैसे जैसी बाहरी चीजों पर टिका होता है। ये उस गहरे, अटूट विश्वास जैसा बिल्कुल नहीं है जो सच्ची और स्थायी खुशी लाता है। ये एक तरह का टेम्पररी फिक्स था, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो फिर असली परमानेंट सोल्यूशन क्या है? ये एक फॉर्मूले की तरह काम करता है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली सीढ़ी है समझ,
यानी अस्तित्व की सच्चाई को, एग्जिस्टेंस को समझना। जब ये समझ आती है तो हमें अपनी जिंदगी के लिए समाधान मिलता है। जब हमारे पास समाधान होता है तो उससे पैदा होता है सच्चा विश्वास, और यही सच्चा अटूट आत्मविश्वास ही स्थायी सुख या खुशी है। तो यहाँ समाधान का असल मतलब क्या है? इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है जिंदगी के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब मिल जाना। वो सवाल हैं, मैं क्यों हूँ और मुझे जीना कैसे है? जब इन सवालों के जवाब हमारे लिए एकदम साफ हो जाते हैं तो किसी भी तरह के कन्फ्यूजन या डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और अच्छी बात यह है कि इस समझ को हासिल करने का एक पूरा व्यवस्थित तरीका है, एक तरह का सिलेबस है। इसमें 5 लेवल हैं। सबसे पहले स्वयं को समझना, यानी मैं कौन हूँ। दूसरा, परिवार के रिश्तों को समझना। तीसरा, समाज को समझना। चौथा, प्रकृति को समझना, जिसके हम एक हिस्सा हैं। और आखिर में 5वां, पूरे अस्तित्व को समझना। और जब कोई इस पूरे सिलेबस को अपने जीने में उतार लेता है तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं रहता, ये जिंदगी के हर एक लेवल पर, हर एक पहलू में एक जबरदस्त बदलाव ले आता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो जीने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और देखिए कि ये बदलाव कैसे एक से दूसरे लेवल पर फैलता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब किसी इंसान के अपने अंदर समाधान होता है तो उसका असर परिवार में समृद्धि के रूप में दिखाई देता है। समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं बल्कि तृप्ति का भाव है। जब परिवार में समृद्धि होती है तो समाज में अभय यानी निडरता का माहौल बनता है, और एक निडर समाज ही प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में यानी हार्मनी में जी सकता है। ये एक खूबसूरत सोच है। और अंत में इस दर्शन का जो अंतिम लक्ष्य है वो बहुत ही बड़ा और प्रेरणा देने वाला है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहां इस समझ के जरिए मानव देवता हो और धरती स्वर्ग हो, यानी इंसानियत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए और ये धरती ही स्वर्ग बन जाए। तो हम आपको आज इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि पैसे या बाहरी चीजों से आने वाली अस्थायी अकड़ कैसे हासिल करें, बल्कि सवाल ये है कि गहरी समझ से आने वाला सच्चा समाधान कैसे पाएं। आपके जीवन का समाधान क्या है? इस पर विचार करने का आपको निमंत्रण है। धन्यवाद।